डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के साधन, पार्ट 11। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार के साधन मौजूद हैं। पहला है साहित्यिक सामग्री, जिसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित सामग्री हमें प्राप्त होती है। दूसरा है पुरातत्व संबंधी सामग्री, ऐसी सामग्री जो कि उत्खनन के द्वारा या राजाओं और अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो कुछ भी निर्माण कार्य हुआ वो सब पुरातत्व सामग्री के अंतर्गत आता है। आज पार्ट 11 में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रमुख साधनों में पुरातत्व संबंधी सामग्री जो हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पुरातत्व सामग्री जो है हमें प्रचुर मात्रा में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देती है। इन सामग्री में सबसे प्रमुख है अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं और विभिन्न प्रकार की सामग्री। आज इसके अंतर्गत हम सबसे पहला करेंगे अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक जो स्रोत है वो है अभिलेख। प्राचीन भारत का इतिहास हमें शिलालेखों, ताम्रपत्रों और अन्य धातुओं पर जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है, प्राचीन लोगों ने जो कुछ भी लिख दिया है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। साहित्यिक सामग्री की तरह इसमें कुछ भी बड़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया जा सकता। अभिलेख मुख्य रूप से शिलाखंडों, ताम्रपत्रों पर प्राप्त हुए हैं। इनको विभिन्न राजाओं ने लिखवाया है और उनमें मुख्य रूप से राजाओं ने हम देखें तो उन्होंने अपने आदेशों, कीर्ति विवरणों, उपलब्धियों, विजयों और विभिन्न व्यक्तियों को दी गई दानों, भूमि अधिकारों, पट्टों आदि के बारे में उल्लेख किया है। अभिलेख मुख्य रूप से समकालीन होते थे और समकालीन समय में राजाओं और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा ये अभिलेख खुदवाए जाते थे, इसलिए इनका अत्यंत महत्व है। सम्राट अशोक के पहले का कोई भी अभिलेख हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अशोक के काल से ही अभिलेखों का प्रारंभ होता है। अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक स्थिति और विशेष रूप से हम देखें तो राजाओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसके साथ ही राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है। राजाओं के चरित्र, उनकी उपलब्धियां, उनके व्यक्तित्व के विषय में भी हमें जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अभिलेख कलाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। शिलालेखों पर लिखे गए अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभ पर लिखे गए लेखों को स्तंभ लेख और इसके अलावा मूर्तियों पर लिखे गए लेखों को मूर्ति लेख, गुफाओं पर लिखे गए लेखों को गुफा लेख के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों की भाषा भी विभिन्न प्रकार की रही है, जो कि उस समय प्राचीन काल में जो भाषा चल रही थी भारत में उन भाषाओं पर अभिलेख लिखवाए गए। अभिलेखों की भाषा मुख्य रूप से हम देखें संस्कृत, पाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं हमें प्राप्त हुई हैं। अभिलेख सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। विभिन्न सेठ, साहूकारों और विभिन्न व्यक्तियों, धार्मिक संस्थाओं द्वारा भी अभिलेख खुदवाए जाते थे। इन अभिलेखों में हम देखें तो प्रमुख अभिलेखों में अशोककालीन अभिलेख प्रमुख हैं। सम्राट अशोक ने अपने सारे धार्मिक आदेशों को अभिलेखों पर खुदवाया, शिलाखंडों पर खुदवाया, जिसके अंतर्गत उसके स्वयं के राज आज्ञा हैं और धार्मिक आदेश हैं। इसी प्रकार से कलिंग शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त सेकंड का महरौली लौह स्तंभ है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल प्रशस्ति है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति है आदि महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जो कि हमें प्राचीन कालीन राजाओं के बारे में उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक उन सभी स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है कि राजाओं ने किस प्रकार से अपने शासन को चलाया, उनको व्यवस्थित किया गया है। सम्राट अशोक ने अपनी राजाज्ञाओं, अपनी घोषणाओं को स्तंभों पर तथा शिलाओं पर खुदवाया।
इसमें हम देखें कि समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, उस एक इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त की संपूर्ण विजयों के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। ये अभिलेख, इसके अंतर्गत जो समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत को जीता, उन सभी राजाओं के नाम दिए गए हैं, उनके स्थान दिए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण अभिलेख भी एक शासक के बारे में संपूर्ण जानकारी दे जाता है। इसी प्रकार से दान पत्रों से राजाओं की सीमाओं का बोध होता है कि राजाओं ने अपने राज्य में किन किन स्थानों पर दान दिए, मंदिर बनवाए या अन्य स्मारकों का निर्माण कराया। इसके अलावा राजाओं और प्रजा के बीच भूमि संबंधी समझौतों का भी पता लगता है। राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिल जाती है। विदेशी अभिलेखों से प्राचीन भारत का अन्य देशों के साथ किस प्रकार व्यापारिक संबंध था, इसका पता लग जाता है। एशिया माइनर में हमें बोगाज कोई का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आर्यों की जो धार्मिक नीति है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। तो अभिलेख प्राचीन कालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और समय समय पर राजाओं ने, मौर्यकालीन राजाओं, गुप्तकालीन, हर्षवर्धन काल या दक्षिण भारत के राजाओं ने इन अभिलेखों को खुदवाया, जिससे कि उनका जो वर्णन है, उनकी उपलब्धियां हैं, वो लंबे समय तक कायम रह सकें। धन्यवाद।